दोस्तों, आज जो अपराजिता का जो प्लांट है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ भाई बहन का सवाल था कि उनके गार्डन में जो अपराजिता का जो प्लांट है उसकी अच्छी केयर करने के बाद भी उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। और उनके गार्डन में कुछ अपराजिता का ऐसे भी प्लांट है जिसकी ग्रोथ तो अच्छी तरह से हो रही है, पर जितनी मात्रा में कलियर फ्लावरिंग आनी चाहिए वो कलियाँ और फ्लावरिंग हो नहीं रही है। इसका क्या रीज़न है और इसे किस तरह से हमें लगाना है ताकि जो हमारा प्लांट है वो साल भर हमारे गार्डन में हेल्दी तो बना रहे, पर इसी के साथ साथ वो कलियर फूलों से भी भरा रहे। देखिए, अपराजिता का जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे गार्डन में, बालकनी में या टेरेस पे लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अपराजिता का ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है। अगर हम इसे हमारे आंगन में लगाते हैं तो हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाती है, और इसी के साथ साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में वास करता है। और इसी के साथ साथ इसका औषधि रूप में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर इसके पत्तों का हम चाय बनाकर पीते हैं तो जो हमारी बीपी हाई है या लो है उसे नॉर्मल करने में हेल्प करती है। और इसी के साथ साथ अगर इसका कंटिन्यू हम सेवन करते हैं तो जो हमारा वज़न है वो भी कम होने में दोस्तों हेल्प होता है। यानी आपका वज़न अगर हाई है यानी ज़्यादा है तो इसे नॉर्मल करने में दोस्तों हेल्प होता है। देखिए, आपने अपने गार्डन में अपराजिता का प्लांट लगा कर रखा है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर उन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छा फर्टिलाइजर देने के बाद भी आपके गार्डन में जो अपराजिता का प्लांट है उसकी ग्रोथ तो अच्छी तरह से नहीं होगी, इसमें कोई भी कलियाँ और फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, अपराजिता का जो प्लांट है वो देसी यानी गाँवठी जो प्लांट कहते हैं उसमें आता है। यानी गांव में ये बहुत सारी जगह पे आपको नज़र में आ जाएगा। और इसे अगर गार्डन में आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फर्टिलाइजर हमें देते हैं ये बहुत ही कम मात्रा में हमें देना चाहिए। यानी 1.5 से 2 महीने में हमें एक ही बार इसमें फर्टिलाइजर देना चाहिए, और वो भी नॉर्मल से हमें फर्टिलाइजर देना है। कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर का हमें इसमें यूज नहीं करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो प्लांट है इसे कम से कम 6 से 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। अगर छाँव की जगह में रखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो होती रहेगी, पर इसमें कोई भी कलियाँ और फ्लावरिंग नहीं होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। अपराजिता का जो प्लांट है वो बेली प्रकार में आता है, और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये कहीं पे भी ग्रो हो जाता है। इसके लिए बहुत ही हार्डी प्लांट है। और मेन बात तो, अगर आप इसे अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो ये सीड से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अपराजिता का जो प्लांट है उसके जो फ्लावर है वो आपको 2-3 कलर में मिल जाएंगे। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होने के कारण अगर आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी या खेत की मिट्टी ले लेते हैं तो उसमें ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए कोई दोस्तों हमें स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपराजिता का जो प्लांट है वो देसी प्लांट में आता है। इसके लिए ज़्यादा मात्रा में हम फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो हमारा जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसमें ना ही कलियाँ आएगी ना ही फ्लावरिंग होगी। इसके लिए आपको 1.5 से 2 महीने में एक ही बार इसमें फर्टिलाइजर देना है, और वो भी नॉर्मल सा। और यही फर्टिलाइजर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आप इसका यूज करते हैं तो अगले 2 महीने तक इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर हमारा जो अपराजिता का प्लांट है उसमें कलियाँ नहीं आ रही है या कलियाँ तो आ रही है वो बहुत ही कम मात्रा में, अगर इस फर्टिलाइजर का आप यूज करते हैं तो आपकी जो भी समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी, और आपका जो प्लांट है वापस कलियों और फूलों से भर जाएगा। तो इसे किस तरह से बनाना है और इसे हमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी जो अपराजिता का प्लांट देख रहे हैं इसमें एक बार फ्लावरिंग आकर चली गई है, तो मुझे वापस दोबारा इसमें फ्लावरिंग लेना है। तो सबसे पहले आपको काम करना है, जैसे ही फूल मुरझा जाते हैं तो वहाँ पर सीड्स रेडी होते हैं। अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप रख सकते हैं, या फिर इसे आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसमें बहुत ही कम मात्रा में कलियर और फ्लावरिंग होगी। और इस प्लांट में आपको दोबारा कलियर और फ्लावरिंग लेना है तो कोई अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन यानी खाद देने से पहले आपको जो गमले की मिट्टी है उसे अच्छी तरह से हमें गुड़ाई कर लेना है। देखिए, इसके जो रूट्स है वो डिस्टर्ब ना होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ऊपर से आपको नॉर्मल से इसकी गुड़ाई कर लेना है। अपराजिता का जो प्लांट है वो देसी प्लांट में आता है। इसके लिए जितना हो सके इसमें जो रासायनिक फर्टिलाइजर है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक प्लांट के लिए आपको 1 मुट्ठी भर जो गोबर की खाद है उसको हम लोग लेंगे। देखिए, गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, यानी इसमें काफ़ी मात्रा में NPK रहता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। और इसी में आप देख सकते हैं जो केले के छिलके हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, और जो फूलों वाले प्लांट हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में कलियर फ्लावर के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है। और इन्हीं केलों के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें विटामिन भी पाया जाता है। वो बरसात के मौसम में आपको जो केले के छिलके हैं उसका पाउडर बनाकर ही यूज़ करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो प्लांट है उसमें फंगस लग सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको जो गमले की मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर लेना है,
और 1 मुठ भर जो गोबर की खाद हम लोगों ने ली है उसे हमें राउंड से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको डाल देना है। देखिए गोबर की खाद ये दोस्तों 2 टाइप से इसका फ़ायदा मिलता है। एक तो जो हमारे प्लांट है उसको न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, पर जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए गार्डनिंग में और खेती में गोबर की जो खाद उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और जो आप देख सकते हैं जो केले के छिलके हैं उसे हमें बारीक कर लेना है, और जितना हो सके बरसात के मौसम में जो भी हम छिलके इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छी तरह से ड्राई करके उसका पाउडर बेस में बनाकर ही इस्तेमाल करिए। नहीं तो आपके जो गार्डन में जो प्लांट है उसके जो गमले की मिट्टी है उसमें फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने दिए हैं वो 2 ही फर्टिलाइजर दिए हैं, एक जो गोबर की खाद है और दूसरा दोस्तों जो केले के छिलके उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो उसकी जगह पे जो आलू के छिलके हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आलू के छिलकों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो फर्टिलाइजर हम लोगों ने गमले की मिट्टी में डाला है उसे वापस एक बार हम लोग अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स कर लेंगे और इसके बाद आपको पानी दे देना है। देखिए अपराजिता का जो प्लांट है उसे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है, और ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर देते हैं तो दोस्तों जो हमारा प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसमें ना ही कोई कलियाँ आती है ना ही कोई फ्लावर होती है। इसके लिए जो अपराजिता का जो प्लांट है इसमें 1.5 महीने में या 2 महीने में एक ही बार आपको फर्टिलाइजर देना है, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो आप दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, सड़े हुए गोबर की खाद, सीवीड फर्टिलाइजर या उसी के साथ साथ जो केले के छिलके या प्याज के छिलके उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अपराजिता का जो प्लांट है वो देसी प्लांट में आता है, इसके लिए इसे कोई भी हैवी फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। नॉर्मल आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका भी फर्टिलाइजर बनाकर आप अपने गार्डन में जो भी अपराजिता का प्लांट है उसमें दे सकते हैं। और आपका जो प्लांट आप देखेंगे कि पूरी तरह से हेल्दी तो रहेगा ही, पर इसी के साथ साथ वो साल भर कलियार फूलों से भरा रहेगा। तो देखिए दोस्तों जो जो बातें मैंने आपको बताई है और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको यूज करके दिखाया है, अगर उसे 1.5 महीने में या 2 महीने में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये प्लांट साल भर कलियार फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।